नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार की नींद हराम करने में लगे हुए हैं। ऐसी वैसी बातें नहीं। एक तरफ चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है, मतलब ये बातें वो कहते हैं तेजस्वी यादव के संदर्भ में, लेकिन खुद के लिए क्या बोलते हैं? खुद के लिए बोलते हैं कि दिल्ली में मन नहीं लगता, बिहार बुला रही है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उनके बहनोई कहते हैं कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव भी लड़ेंगे कहां से? तो सामान्य सीट से लड़ेंगे। लोकेशन भी बता देते हैं कि मगध प्रमंडल या शाहाबाद प्रमंडल में लड़ेंगे। मतलब क्या है? चिराग पासवान का बयान आता है कि उन्हें चिराग पासवान को बम से उड़ाने की साजिश की जा रही है। मतलब एक सद्भावना, एक सहानुभूति का लहर अपने लिए पैदा करना चाहते हैं। किस पर हमला हो रहा है? कौन उनको बम से उड़ाने की साजिश कर रहा है? कई सवाल आ रहे हैं। यहां तक कि चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में अपराधियों और पुलिस की मिलीभगत है और सरकार का पुलिस पर कोई नियंत्रण नहीं है। मतलब अपराधियों और पुलिस की मिलीभगत है और सरकार का अपराधियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। किस पर हमला है? सीधा सीधा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी श्री 108 सुशासन बाबू पर हमला है। इसलिए कि बिहार में जो पुलिस प्रशासन है, जो गृह मंत्रालय है, वो तो सीधे नीतीश कुमार के नियंत्रण में है। नीतीश कुमार की सरकार में आज तक 20 वर्षों की सरकार में कोई गृह मंत्री तो दूसरा बना नहीं, तो कंप्लीट। तो ये सब जितने हमले हो रहे हैं, इससे क्या नीतीश कुमार संतुलित रहेंगे? आप कल्पना करते हैं, आप सोच सकते हैं ऐसा कि नीतीश कुमार ने आज तक अपने किसी राजनीतिक विरोधी को माफ किया है? तो अगर चिराग पासवान अगर नीतीश कुमार की नींद हराम कर रहे हैं, नीतीश कुमार बोलते बहुत कम है, करते बहुत ज्यादा है। और जब नीतीश कुमार चुप हो तो नीतीश कुमार की चुप्पी से डरना चाहिए। ऐसा नीतीश कुमार ने कई बार करके दिखाया है। आप याद कीजिए 2020 में क्या हुआ था। 2020 में चिराग पासवान कितना भी बयानबाजी करते रहे, नीतीश कुमार ने कोई बयान दिया क्या? नहीं दिया। लेकिन एनडीए से निकलवा दिया। एनडीए से ही नहीं निकलवाया बल्कि उनके परिवार तक को तोड़ दिया, उनके पार्टी को तोड़ दिया नीतीश कुमार ने। याद है ना? तो इसीलिए नीतीश कुमार हर सवाल का जवाब देना जानते हैं और हर सवाल का जवाब मजबूती से देना जानते हैं। नीतीश कुमार ने किसी को आज तक माफ नहीं किया है, चाहे वो बड़े से बड़े जॉर्ज फर्नांडिस रहे हो, शरद यादव रहे हो, दिग्विजय सिंह रहे हो, प्रभुनाथ सिंह रहे हो, किसी को माफ नहीं किया सिवाय ललन सिंह के। चाहे आरसीपी सिंह रहे हो, चाहे पीके सिन्हा रहे हो, चाहे ब्रसिन पटेल रहे हो, चाहे शिवानंद तिवारी रहे हो, किसी को भी माफ नहीं किया है नीतीश कुमार ने। क्या चिराग पासवान को माफ करेंगे? यह सवाल आपसे भी है। मैं तो अपना जवाब बता ही रहा हूं, मैं तो समझने और समझाने का प्रयास करूंगा ही, लेकिन आपसे भी 2-3 सवाल है दर्शकों से कि आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार के लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार क्या कर सकते हैं? आप जवाब जरूर दीजिएगा। क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान को पिछले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की तरह ही एनडीए से बाहर निकलवाएंगे? एक। दूसरा, गुस्सा में आकर नीतीश कुमार यह मानकर कि इसके पीछे चिराग पासवान की बयानबाजी के पीछे बीजेपी का हाथ हो सकता है, क्या नीतीश कुमार एनडीए को अलविदा कह देंगे? इन दोनों में से आपका क्या मत है? आप जरूर दीजिएगा और आपके मत के अनुसार ही हमें भी बिहार की जनभावना को समझने का अवसर मिलता है। और ये सोशल मीडिया का यही सबसे बड़ा लाभ है कि हम एक दूसरे से सीधा संवाद करते हैं, टू वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब कोई ब्रेक नहीं होता दोनों के बीच, मतलब दोनों तरफ से जो है कभी भी तालमेल का अभाव नहीं होता। ऐसा नहीं पहले के जमाने के जैसा रेडियो और दूरदर्शन हुआ करता था, केवल आप सुनते थे, जवाब नहीं दे पाते थे। आज ये टू वे कम्युनिकेशन है। खैर, तो हम जब बात कर रहे हैं कि तो सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार कर क्या सकते हैं? अगर चिराग पासवान की रणनीति है कि चिराग पासवान केवल अधिक से अधिक सीटें झटकने के लिए अगर इस प्रकार की बेजा बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार एनडीए पर हम नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, तो ये मानकर चलिए कि चिराग पासवान का नुकसान होने वाला है। इसलिए नुकसान होने वाला है कि उड़ती चिड़िया के पंख में हल्दी लगाना नीतीश कुमार सबसे ज्यादा जानते हैं। आपको पता होगा लालू प्रसाद यादव का ये बहुत ही मतलब प्रचलित
तकिया कलाम रहा है, लगातार यूं इस्तेमाल करते रहे हैं इस लोकोक्ति का लालू प्रसाद यादव कि हम बिहार के लोग उड़ती चिड़िया के पंख में हल्दी लगा देते हैं। मतलब हर वो असंभव काम हम बिहार के लोग कर जाते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। तो नीतीश कुमार अपने विरोधियों के लिए जितने खतरनाक होते हैं उससे अधिक नीतीश कुमार अपने सहयोगियों के लिए होते हैं। अगर कोई सहयोगी नीतीश कुमार का अगर ये सोचता है कि नीतीश कुमार को वो ब्लैकमेल कर सकता है, नीतीश कुमार के साथ बार्गेनिंग कर सकता है, तो वो गलत सोचता है। क्यों गलत सोचता है मैं बताऊं आपको। नीतीश कुमार वो शख्सियत है जो बीजेपी से जीती हुई सीटें ले लेते हैं। नीतीश कुमार वो शख्सियत है जो लोक जनशक्ति पार्टी से जीती हुई सीटें ले चुके हैं। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, आप याद कीजिए 2014 का लोकसभा चुनाव जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग थे, लौटकर 2019 में आते हैं, एनडीए के साथ चुनाव लड़ते हैं नीतीश कुमार। क्या होता है 19 में? बीजेपी 22 सीट जीती थी। बीजेपी का 22 सीट कहां गया? 5 जीती हुई सीटें नीतीश कुमार बीजेपी से ले लेते हैं। कोई भी पार्टी देश के राजनीतिक इतिहास में आपने देखा है कि जो जीती हुई सीटें ले लेता हो? कोई भी सहयोगी दल शायद नहीं मिला होगा आपको ऐसा इतिहास। लेकिन नीतीश कुमार वो शख्सियत है जो अपने सहयोगी दलों की जीती हुई सीटें ले लेते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी 6 सीट लड़ी थी लोकसभा चुनाव में, 7 लड़ी थी, लेकिन 2019 में 6 लड़ना पड़ा चिराग पासवान को, और 2024 में 5 लड़ना पड़ा। और इन 5 में भी 2-3 उम्मीदवार चिराग पासवान के जो थे वो जनता दल यूनाइटेड के थे, नीतीश कुमार के आदमी थे। आपको क्या लगता है अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी किसके प्रति लॉयल्टी होगी, नीतीश कुमार के प्रति या चिराग पासवान के प्रति? सोच कर देखिएगा। बीना सिंह जो वैशाली की सांसद हैं, किसके साथ अगर चुनने की नौबत आ जाए किसके साथ जाएगी? राजेश वर्मा किसके साथ जाएंगे भाई? सोच कर देखिएगा, ठीक है। तो ये स्पष्ट है। और ऐसी ही परिस्थिति थी जब नीतीश कुमार ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया था। चुनाव खत्म होने के कुछ ही दिन के बाद नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दिया। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के 5 एमपी को चिराग पासवान से छीन लिया, उनके चाचा को मंत्री बनवा दिया। ये रहा है इतिहास। तो इसलिए नीतीश कुमार कभी भी माफ नहीं करने वाले होते हैं। अपने सहयोगियों को भी एकदम जकड़ के पकड़ते हैं और उसकी ताकत पे शासन करने के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। नीतीश कुमार की ताकत पर का कोई बेजा इस्तेमाल कर ले, फायदा उठा ले, ऐसा नीतीश कुमार ने आज तक होने नहीं दिया है। ये बिहार की राजनीति का इतिहास पढ़ लीजिए आप। हर वक्त नीतीश कुमार अपने प्रतिद्वंदी से ज्यादा अपने सहयोगी के लिए खतरनाक रहे हैं। तो क्या इस बार नीतीश कुमार चिराग पासवान को माफ करेंगे? मैं दोबारा दोहरा रहा हूं प्रश्न को, आप निश्चित जवाब दीजिएगा कि जिस प्रकार की बयानबाजी चिराग पासवान की हो रही है, 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे, बिहार का कानून व्यवस्था खराब है, सामान्य सीट से लड़ेंगे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार बुला रहा है, दिल्ली में मन नहीं लग रहा है, क्या ये सब बयानबाजियां नीतीश कुमार पर नहीं है? क्या पुलिस मिली हुई है अपराधियों से, पुलिस पर किसी सरकार का नियंत्रण नहीं है? ये सब बयान किसके ऊपर है? अगर ये है नीतीश कुमार पर हमला, तो नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे नीतीश कुमार? अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।